Hello friends, my name is Shivraj Singh Shekhawat and today we are going to discuss essentials of valid marriage under Hindu Marriage Act 1950. Essential conditions of valid marriage outlined in section 5 of the Hindu Marriage Act 1955 and applicability of Hindu Marriage Act. जो हिंदू मैरिज एक्ट है वह वीर सेवा, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज फॉलोवर पे लागू होगा, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख पे भी लागू होगा एंड एनीवन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव एंड इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर लॉ। ऐसे सभी कम्युनिटी जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जैव को छोड़कर बाकी सब जिसका कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है वह सभी इसके अंडर रेगुलेट होगी। मोनोगेमी, नेदर पार्टी शुड हैव ए लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उस समय उसका स्पोज जीवित नहीं होना चाहिए। बायोगेमी इज प्रोहिबिटेड। A second marriage while the first is substituting is void and punishable under section 494 and 495 of IPC. Mental capacity. At the time of marriage both parties must be capable of giving valid consent. शादी के समय लड़का और लड़की की वैलिड कंसेंट होना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि सिर हिला दिया उसे वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। नॉट सफर फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर डेट मेक्स देम अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन। शादी के समय लड़का लड़की की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद वो अनफिट हो जाएंगे फॉर प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब बच्चा पैदा करने में असमर्थ। नॉट बी सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी और एपिलेसी। शादी के समय उन्हें मिर्गी वगैरह के अटैक नहीं आने चाहिए। पहले आते हो तो ठीक है, लेकिन शादी के समय या शादी के बाद नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो शादी वॉइड हो जाएगी बाद में। एज ऑफ पार्टीज, ब्राइड ग्रूम मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्डर, ब्राइड मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्डर। जो लड़का है उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। मैरिज अंडर दिस एज इज नॉट वॉइड बट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। अगर लड़का लड़की की उम्र कम भी और उन्होंने शादी कर ली तो वो शादी सिर्फ इस मात्र से वॉइड नहीं हो जाएगी कि उनकी उम्र कम थी, वो शादी वैलिड रहेगी लेकिन पनिशेबल रहेगी अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। Prohibited degree of relationship. Marriage within prohibited relationship is void unless such marriage is permitted by the custom or usage. जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी होगी तो वो वॉइड होगी, अदरवाइज कोई कस्टम और यूजेस उनकी फैमिली में ना हो। एग्जाम्पल सिबलिंग्स, जैसे कोई आपसी में बहन बहन चाचा वगैरह की भाई बहन से शादी हो जाती है। अंकल नीज, जैसे चाचा और भतीजे की शादी हो जाती है, आंटी और भतीजे की शादी हो जाती है, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा और वो शादी वॉइड होगी। दिस रिलेशंस आर कंसिडरेड सपिंडा, और ऐसे रिलेशन को अपन सपिंडा कहते हैं। सपिंडा रिलेशनशिप, पार्टीज शुड नॉट बी विद इन द सपिंडा रिलेशनशिप अनलेस परमिटेड बाय द कस्टम। जो लड़का और लड़की और सपिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते अदरवाइज प्रोवाइडेड इन देयर कस्टम्स। सपिंडा स्टैंड अप टू 3 जनरेशन ऑन द फादर साइड। जो फादर की साइड की जनरेशन है उनकी 5 पीढ़ी तक शादी नहीं कर सकते एंड अप टू 3 जनरेशन ऑन द मदर साइड, और मम्मी की साइड से 3 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते। Ceremonial requirements. It is the most important section. A Hindu marriage must be solemnized according to customary rites and ceremonies of either party. जो हिंदू मैरिज की शादी होगी वो सारे रीति रिवाज के तहत ही होगी। ऐसा नहीं कि कोर्ट में गए और स्टैम्प पे जाके शादी कर ली, वो शादी मान्य नहीं होगी। द मोस्ट कॉमन सेरेमनी इज सप्तपदी विच मीन्स 7 फेरे। आफ्टर विच द मैरिज बिकम कंप्लीट एंड बाइंडिंग। 7 फेरों के बाद ही जो हिंदू शादी है वो मान्य होगी और बाध्य होगी। इन समरी, essentials and requirements. Marital status. Both must to be unmarried or legally divorced or widow. Consent. Both must be give free and informed consent. Mental health. Both must be of sound mind. मतलब उनकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए। एज, लड़के की उम्र 21, लड़की की उम्र 18। रिलेशनशिप नॉट विद प्रोहिबिटेड सपिंडर रिलेशनशिप मतलब कस्टम परमिटेड। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या सपिंडर रिलेशनशिप में शादी नहीं होनी चाहिए अनलेस कस्टम परमिट। सेरेमनी, कस्टमरी हिंदू राइट मस्ट बी परफॉर्म। जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होना जरूरी है, अदरवाइज वो शादी मान्य नहीं होगी। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू